जीवन का सच्चा आनंद है शिष्टाचार में। छोटी मोटी बातें मनुष्य के जीवन व्यवहार तथा व्यक्तित्व को बहुत प्रभावित करती हैं। देखने में महत्वहीन प्रतीत होने वाली हमारी साधारण से साधारण चर्चा भी हमारे महान जीवन निर्माण में असाधारण भूमिका निभा सकती है। जीने का सच्चा आनंद इसी में है कि कदम कदम पर शालीनता, विवेक, सावधानी बरती जाए। हर क्रिया व चर्चा यत्न व विवेक से करने की बात के परिपालन से जीवन में गांभीर्य, धैर्य व शिष्टाचार पैदा होता है। प्रदर्शन, आडंबर, होड़ और तथाकथित आधुनिकता के नाम पर हम हमारा व देश का कितना नुकसान कर बैठते हैं, उसका अनुमान शायद ही हमें होता होगा। शादी पार्टियों व प्रीतिभोजों में देखता हूं कि बुफे व्यवस्था के बावजूद ढेर सारी जूठन पड़ी रहती है। कुछ लोग शौक से जूठा छोड़ते हैं, कुछ अपनी तश्तरी में भोजन लेते समय ध्यान नहीं रखते और बाद में पूरा खा नहीं पाते। जहां करोड़ों की संख्या में लोग भुखमरी के शिकार हों, वहां इस तरह बेहिसाब अपव्यय किसी राष्ट्रीय मानवीय अपराध से कम नहीं है। यदि थोड़ा सा विवेक संयम रखा जाए तो स्वास्थ्य व सामग्री दोनों की रक्षा संभव है। इसी प्रकार बारातों में अतिमस्ती के मद में अधिकतर व्यक्तियों का सारा शिष्टाचार हवा हो जाता है। सभ्य शिष्ट व्यक्ति भी सामान्य शिष्टाचार का पालन करना भूल जाते हैं। कितने ही व्यक्ति बात बात में मुंह से गाली या अपशब्द उगलते रहते हैं, जिसका प्रायः उन्हें भी भान नहीं रहता। वचन मनुष्य के व्यक्तित्व का दर्पण होता है। यह हमारे संस्कारों तथा विचारों पर निर्भर है कि हम कहाँ, क्या, कितना और कैसा बोलते हैं। व्यक्ति निर्माण के लिए हमें हमारी भाषा पर ध्यान देना चाहिए तथा कहीं भी, कभी भी अनुचित, अविचारित व अनर्गल शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शिष्ट व्यक्ति इस बात का भी ध्यान रखता है कि वह कूड़ा करकट, छिलके आदि कहाँ फेंक रहा है, कहाँ थूक रहा है आदि। रेल या बस में यात्रा करते समय किसी रोगी वृद्ध, अशक्त गर्भवती स्त्री या बच्चा उठाए खड़ी महिला को सीट दे देना न सिर्फ शिष्टाचार है, अपितु मानवोचित कर्तव्य भी है। शिष्टाचार के नाते आजकल अभिवादन के तरीकों में अनुचित परिवर्तन आया है। पहले बड़ों परिजनों को झुककर प्रणाम या चरण स्पर्श किया जाता था, मगर आजकल उनके प्रति वैसा आदर भाव नहीं दर्शाया जा रहा है। नमस्ते, नमस्कार या अन्य अभिवादन की बजाय हाय, होलो, बाय आदि का धड़ल्ले से औपचारिक प्रयोग हो रहा है। हमें हमारे शिष्टाचार प्रकट करने के श्रेष्ठ भाव भरे व आत्मीय तरीकों को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार अन्य अनेक छोटी छोटी बातें हो सकती हैं जो हमें संस्कृत व शालीन या असंस्कृत, विकृत व अशालीन बनाती हैं। विनय, अहिंसा, शील तथा विवेक जैसे सद्गुणों से व्यक्ति अपने भीतरी बाहरी व्यक्तित्व को अत्यंत शालीन, कुलीन, स्तरीय तथा उत्तम बना लेता है। विवेकशील का प्रत्येक क्रियाकलाप व वचन व्यवहार साफ सुथरा, नपातुला एवं युक्ति युक्त होता है। आदतों, वृत्तियों के परिष्कार के लिए जीवन की छोटी छोटी दैनंदिन क्रियाओं को संवारना पड़ता है। एक पढ़े लिखे, शिक्षित, सभ्य व संस्कारित मनुष्य को चाहिए कि वह शिष्टाचार के नियमों, सदाचार के मानदंडों, सामान्य कर्तव्यों एवं नागरिक आचार संहिताओं समुचित का परिपालन करें व करवाएं। छोटी छोटी बातें जीवन को पूर्णता प्रदान करती हैं। पूर्णता कोई छोटी बात नहीं है। एक छोटा सा कांटा रोक सकता है, चलते